माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में चेक कर ही लिया होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जो भी आपके लव पार्टनर है, आपके स्पाउस हैं, आपके कोई क्रश हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मैं ये मैसेजेस चेक करूंगी, एक तो लव टैरेट से, दूसरा थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस चेक करेंगे, तीसरा हम इसमें से भी थोड़ा सा टैरेट कार्ड लेकर उनमें से भी थोड़ी सी एनर्जी को चेक करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। थोड़े से हम इसमें साथ ही साथ में अपने नेम इनिशियल्स और बर्थ मंथ वगैरह जो भी निकलेगा वो भी चेक करेंगे। और क्योंकि जनरल रीडिंग है और इसमें मैं दोनों तरह के डेक यूज़ कर रही हूँ, तो मिक्स्ड एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए भी मैसेजेस होंगे, और जो लोग ऐसी सिचुएशन में है कि अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी हो सकता है कि यहाँ से कोई ना कोई मैसेजेस निकले। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं, आपको अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेटर पता है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं उनको चेक करो, अदरवाइज लीव द रेस्ट। और ये रीडिंग बेसिकली आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। ठीक है, सो लेट्स इंजॉय। और मुझे कमेंट में बताना भी कि आपको किस तरह की रीडिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर मैंने लगभग ज़ोडिक साइन की भी रीडिंग करती हूँ, फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी मैंने एक दो तीन रीडिंग्स की हैं, और उसके अलावा हमने ज़ोडिक साइन में 2024 का पूरे 12 की 12 राशियों की रीडिंग, करंट मैसेजेस आपके पार्टनर के, लास्ट नाइट थॉट आपके पार्टनर की, और फिर आज ये कर रहे हैं लव मैसेजेस। लव मैसेजेस की पहले भी रीडिंग्स हैं, एक दो की है मैंने। तो आप मुझे बताना कि आपको कौन से तरह की रीडिंग ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी, तो फिर हम उसी स्टाइल को और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैसेज ऑफ द डे शॉर्ट वीडियोस में भी, और कृष्णा मैसेजेस, महादेव जी की तरफ से मैसेजेस, ये सारे मैसेजेस भी मैं चेक करती हूँ। तो बताना मुझे कि आपको किस तरह की रीडिंग ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर मैं चेक करूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, तो इस वक्त आप दोनों में ही एक तो दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग है। एक कि आप दोनों एक क्रॉस रोड पर है, जहाँ पर आपको चॉइस करना है। ठीक है, आप दोनों ही किसी तरह के वेटिंग पीरियड में हो, लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट चीज़ ये, वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। बेस्ट चीज़ क्या है कि आप दोनों में जो भी साइकिल है, एक पहली बात तो ये वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, मिले, सेपरेशन हो गया, मनमुटाव हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर कोई ऐसा साइकिल आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में बार बार रिपीट होता है, जिसमें कि जैसे कोई पार्टनर लाइफ में आया, पसंद आया, फिर उसके साथ कुछ टाइम तक बातचीत चली, और फिर बाद में सेपरेशन हो गया, फिर से किसी पर ट्रस्ट किया, फिर से ट्रस्ट ब्रेक हुआ, ऐसा सब कुछ। और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में हो आप दोनों ही। ठीक है, और बेस्ट चीज़ मैं जो पहले भी बोलने वाली थी, बेस्ट पार्ट क्या है आप दोनों का, कि आप लोगों ने खुद पर वर्क किया है, और वो ऐसा रिजल्ट है उस काम का, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए अपने सेल्फ पर इतना अच्छा वर्क किया है, जिसकी वजह से अब आप लोग ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको सच होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग हमारे यहाँ पर सेपरेशन फेस कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है, सबसे पहला, कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। फर्स्ट चीज़, डेस्टिनी में है ये इंसान आपकी। इसका काम था आपको आपकी लाइफ का कोई लेसन सिखाना, जिस वजह से ये पर्सन आपको मिला, और डिवाइन टाइमिंग आने पर आप दोनों दोबारा से ज़रूर मिलोगे।
ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक और साथ ही साथ में हमारे पास मैजिशियन भी आया। हो सकता है आप दोनों को परमात्मा की शक्ति में बहुत विश्वास हो, और ये भी पॉसिबल है कि आप पास्ट में ऐसे इंसान, ऐसा पर्सन थे जहाँ पर आप बहुत छोटी छोटी बातों पर इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते थे। इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दूरी या सेपरेशन में डाला गया है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों का सेपरेशन चल भी रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ के दूसरे हिस्सों पर ध्यान दो। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस कैसी होती है? एक मदर जो किसी भी एक सिचुएशन में स्टक होकर नहीं रह सकती। उसे पता है कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उसने उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेम टाइम पर हैंडल करना है, और वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी एनर्जी में आपको आना है, एक क्रिएटिव पर्सन बन के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो भी सिचुएशन है, जैसे भी आप चाहे अपने क्रश के लिए देख रहे हो, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो कि किसी के साथ रिश्ते वगैरह की बात चली तो वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, और अगर किसी तरह से सेपरेशन जोन में हो तो वहाँ पर, या फिर ये भी हो सकता है कि वैसे सेपरेट नहीं हो, लेकिन कई बार होता है कि हमारा पार्टनर बहुत शाय नेचर का होता है, वो सामने से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन हमें इच्छा होती है जानने की कि आफ्टर ऑल उनके मन में क्या है। ठीक है, एक क्यूरियोसिटी होती है। तो अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है तो उसके लिए भी हम चेक करेंगे कि क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही रखो। आई विश यू कांट फॉरगिव मी, यू कैन फॉरगिव मी। वो चाहते हैं किसी तरह से, मुझे लगता है कि किसी तरह का सेपरेशन हुआ या फिर किसी तरह का कोई मन मुटाव चल रहा है आप दोनों के बीच में, जिसमें उनको पता है कि उनसे गलती हुई है। ठीक है, ऑनेस्ट है ये पर्सन, जानता है कि उससे गलती हुई है और इसीलिए वो आपकी माफ़ी की इंतज़ार में है। ठीक है, आपकी माफ़ी के इंतज़ार में, वेटिंग पीरियड वैसे भी इसमें आया था। ठीक है, और एक सिचुएशन कुछ ऐसी भी है यहाँ पर शायद आपने अपने पर्सन को हर्ट किया। मतलब सबके लिए सेम मैसेजेस तो हो नहीं सकते क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये भी है कि शायद हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को जिस भी वजह से सेपरेशन हुआ, लेकिन उनको ये लगता है कि अपने पैसे के कारण उनको छोड़ा। आई लुक ए स्पेशल रिलेशनशिप। We were incapable. I just had to forget the past so fast. I wonder what would be like to kiss you again. I am hopelessly in love with you. तो देखिए यहाँ पर जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि जहाँ पर एक तो सिनेरियो ये निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत पेन मिला। हो सकता है ये जाने अनजाने में भी हुआ हो, लेकिन उनको ये लगता है कि आपने उनको चूज़ नहीं किया, आपने उनकी जगह किसी और चीज़ पर ध्यान ज़्यादा दिया, आपने उनको एक तरह से रिजेक्ट किया। ठीक है, वहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पेन में हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी अब क्या फीलिंग्स हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको भूल पाएँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, और अगर दूसरा सिनेरियो जहाँ पर आपके पार्टनर को ये पता है कि उनसे गलती हुई है तो वो वहाँ पर आपसे सॉरी फील कर रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके द्वारा आपके साथ बिताए वो पल, आपके साथ वो सारे फ़नी जोक्स जो आप लोगों ने इकट्ठे बैठकर एंजॉय किया वो टाइम सारा,
और वहाँ पर वो एक होप में है, एक आस में है कि दोबारा से हमारा यूनियन होगा। कह रहे हैं कि आई नो स्टिल यू लव मी, आई कैन फील इट। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच सेपरेशन तो ज़रूर हुआ, लेकिन अभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो। ठीक है, अटैच्ड हो, और हो सकता है कि आप दोनों में एक टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपको उनके सपने बहुत आते हैं, जहाँ आप उनके सपनों में बहुत हो। इट वॉज डिफ़िकल्ट डिसीज़न। आपसे दूर होना, ये भी हो सकता है कि कुछ मजबूरियां ऐसी रही जिनके कारण आपके पार्टनर को आपसे दूर जाना पड़ा, और वहाँ पर वो यही मैसेज दे रहे हैं कि इट वाज डिफ़िकल्ट डिसीज़न। ये डिसीज़न उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए ये डिसीज़न लेना पड़ा। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी से चेक करेंगे और फिर उसके बाद नेम इनिशियल्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर राशियाँ देखूँ, साइन, तो लिब्रा साइन। ठीक है, लिब्रा साइन काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी काफ़ी आया। मीटिंग, फर्स्ट मैसेज, हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हो जाए। ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। आई मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई लव द वे यू टॉक टू मी। कहाँ रखूँ मैं ये मैसेज? यहाँ रखूँगी, क्लियर दिखाई देंगे आपको फिर। आई होप अब दिखाई दे रहे हैं, राइट। बहुत मिसिंग एनर्जी। लेट गो। इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ फिर हो सकता है कि वो उनको लगता है कि शायद आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, सामने जो हुआ कई बार होता है वो सच नहीं होता, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है तो वो डेफिनेटली सच है। आई लव योर ब्यूटीफुल आईज, हो सकता है आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। ट्रस्ट मी, चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास करो। फॉरेन वीज़ा, हो सकता है कि ये कोई ऐसा सिनेरियो था कुछ लोगों के लिए कि विदेश वगैरह में जाने के कारण आप लोगों में सेपरेशन हुआ, आप लोग एक दूसरे से दूर हुए। वैसे फिजिकली दूरी है, लेकिन वैसे कनेक्शन में हो। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई नीड सम मोर टाइम। बस लास्ट मैसेज। वार्म हग, वार्म हग। ठीक है, थोड़े से नेम इनिशियल्स वगैरह चेक कर लेते हैं क्या निकल कर आता है आप दोनों के लिए। ई अल्फ़ाबेट, 8 नंबर, 3 नंबर, 38 एज हो सकती है, 3rd मंथ हो सकता है, 8th मंथ हो सकता है। एस नंबर, समर सीज़न हो सकता है। अच्छा, ये नंबर और इनिशियल्स जो भी निकल के आ रहे हैं, ये आपके नाम के हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं, वो जगह के नाम हो सकता है जहाँ पर आप लोग रहते हो, जहाँ फर्स्ट टाइम मिले हो, जहाँ फिर हो सकता है आपके बर्थ नंबर, बर्थ डेट ऑफ मंथ, इस तरह से। 7 नंबर, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन क्या बताता है? एक तो ये हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का क्रिश्चियनिटी में बहुत बिलीव हो। दूसरा ये हो सकता है आप में से कोई एक पर्सन मेडिकल लाइन में हो, मेडिकल की स्टडी कर रहा हो, या फिर फार्मा कंपनी वगैरह में कोई जॉब कर रहा हो, और या फिर ये हो सकता है कि देर सवेर आप लोगों का यूनियन होगा। ठीक है, प्लस का साइन है मर्जिंग का। 6 नंबर, 2 नंबर, 23 हो सकता है, किसी का एक्स हो सकता है।
जिसके बारे में आप चेक कर रहे हो वो आपका एक्स हो सकता है, एक्स पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो। यू हो सकता है, एन, सॉरी, यू, एन, सी, पी, 5 नंबर, 5, 6, 7, 8 हो सकता है। धीरे धीरे चीज़ें इसी तरह से ग्रो करती जाए आपकी लाइफ में। 55 हो सकता है आपको 55, 555 ये एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो आजकल। और अगर ये दिखाई दे रहा है तो कंफर्मेशन है कि आप लोगों का यूनियन बहुत क्लोज है, बहुत पास है। एम के, और साथ ही साथ में इसका मीनिंग ये भी है कि अभी आपको बहुत पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आपको इस तरह से, इस तरह का कोई भी दिखाई देता, यहाँ ये देखो रिपीट पर हुआ ये चीज़ है ना। 88 भी आया हमारे पास, डबल की एनर्जी बहुत है। 55, 88, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 सीरियल वाइज चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से मिरेकल वाली एनर्जी नहीं है, एकदम से मिरेकल नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कोई कॉल टेक्स्ट आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मिलने के लिए बुलाया जाए, या फिर मीटिंग वगैरह हो, फिर धीरे 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 वापस सब चीज़ें बैलेंस हो। लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि एक तो डिवाइन टाइमिंग आई थी, दूसरा आप लोगों में जो सिनेरियोस निकल कर आ रहे थे ना, वो इसी तरह के हैं कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, जिसकी वजह से ये क्लियर साइन है कि आप लोग रीयूनियन में बहुत जल्द आओगे दोबारा। ठीक है, अगर ऐसी रीडिंग्स आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए आपकी सिचुएशन के साथ, और कौन से टाइप की रीडिंग्स आपको बहुत पसंद है। ठीक है, हम उसे फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।